अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। तफ़सीर कुरान मजीद के मुताल्लिक़ आमादगी ज़ुहूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से आज आपकी खिदमत में दूसरा दर्स पेश किया जा रहा है। पिछले दर्स में मुक़द्दिमे के तौर पर हमने मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किया था कि तफ़सीर की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें तफ़सीर पढ़नी चाहिए, मशहूर तफ़सीर और मशहूर मुफ़स्सिरों के नाम और बिस्मिल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ जो आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका था। और यहीं से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कुछ नुकात बयान किए थे कि बिस्मिल्लाह की कितनी ताकीद की गई है और हर वो काम कि जो बिस्मिल्लाह के साथ में शुरू हो उसमें बरकतें होती हैं, हर वो काम कि जो बिस्मिल्लाह के साथ में शुरू हो उसमें खुदा की रहमतें शामिल हाल होती हैं। इंसान उस काम में जो है और उस काम के मुतालिक अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे महसूस करता है। लिहाजा हमने एक रिवायत को आपकी खिदमत में पेश किया था कि मौलाए कायनात ने अपने सहाबी से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो ताकि होने वाले हादसात से महफूज रह सकूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, बिस्मिल्लाह इंसान के लिए हर लम्हा ज़रूरी है। ये जो इंसान पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरअसल इनमें दो नुक्ते पोशीदा हैं। पहली ये चीज कि इंसान शुरू कर रहा है खुदा के नाम से। अब शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन अब उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाना खुदा के हाथ में है। इंसान शुरू क्योंकि अब उसके नाम से कर रहा है। कोई चीज आप जिंदगी में देखें, आप से सवाल किया जाए क्या कोई चीज जो खुदा के नाम के साथ में जुड़ जाए कभी वो फना हो सकती है, कभी वो नाकिस रह सकती है? कोई भी चीज अगर अंबिया के नाम बाकी हैं तो खुदा के नाम की वजह से, अगर रसूलों के नाम बाकी हैं तो खुदा के नाम की वजह से, अगर किताबें बाकी हैं तो खुदा के नाम की वजह से। ये सब इसीलिए बाकी हैं कि ये सब चीज मुताल्लिक हो गए, मंसूब हो गए इसमें खुदा से, परवरदिगार से। इसी तरीके से हमें बिस्मिल्लाह के जरिए से अपने कामों को खुदा से मंसूब करना है। लेकिन इनमें एक जरूर चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये काम खुदाई है या नहीं। ये काम खुदा की मुखालिफत में तो नहीं हो रहे, ये काम खुदा की इताअत में हो रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो हम बिस्मिल्लाह करके खुदा की नाफरमानी शुरू करें, ऐसा ना हो हम बिस्मिल्लाह करके ऐसा काम शुरू करें कि जो खुदा ने जिससे मना किया हो। बिस्मिल्लाह का मतलब ये, हम जब हर वक्त बिस्मिल्लाह के आदी बन जाएंगे तो सोचेंगे कि जो काम मैं कर रहा हूं ये खुदा को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा। ये बिस्मिल्लाह हर वक्त इंसान को ये दर्ज दे रही है कि पहले इंसान जायजा ले अपने काम का। इंसान जरूरी है इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई काम करे, फ़आल रहे, किसी न किसी काम में मशगूल रहे, लेकिन हर वक्त इंसान जायजा ले कि वो काम जो कर रहा है वो किस जुमरे में आता है। कहीं वो काम खुदा की नाफरमानी के जुमरे में तो नहीं आता। इंसान काम करे ये सोचे और हर वक्त बिस्मिल्लाह उसको इस बात को सोचने पर मजबूर और आमादा करती है। बिस्मिल्लाह करे। मैं एक मिसाल के तौर पर एक वाकया पेश करूं। जनाब बहलूल दाना से सवाल किया गया कि जनाब बहलूल दाना से बात हो रही थी। अचानक से बहलूल ने सवाल किया कि ये बताओ कि खाना खाने के अदब क्या है। सामने जो था वो आलिम दीन था, बहुत बड़ा आलिम था अपने उस वक्त का। बहलूल ने पूछा खाने के आदाब बताओ। अब उसने गिनवाने शुरू किए। खाना बैठ कर खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाना चाहिए, खाना गर्म नहीं होना चाहिए। सारे अदब जितने उसकी निगाह में हो सकते थे उसने बता दिए। अब बहलूल दाना ने पूछा कि तुम्हें तो खाना खाने का अदब ही नहीं आता, तुम अपने आप को आलिम कहते हो। उस आलिम ने एक मर्तबा कहा मैंने तो सारे आदाब बता दिए, ये इस्लामी आदाब थे, इसके अलावा क्या अदब ऐसा है कि जिसकी बिना पर तुम कह रहे हो कि मुझे खाना खाने के आदाब भी नहीं पता। तो बहलूल दाना कहते हैं कि तूने सारे अदब बता दिए
लेकिन सबसे जरूरी बात जो खाना खाने के मुतालिक है वो ये है कि खाना हलाल खाना चाहिए, हलाल ग़िज़ा तनावुल करनी चाहिए। तूने अदब तो बताया कि खाना बिस्मिल्लाह के पढ़ के खाना चाहिए, लेकिन अगर वही खाना हराम हो, वही ग़िज़ा हराम तरीके से हासिल की गई हो, बिस्मिल्लाह क्या पूरा कुरान पढ़ के भी खाई जाए तो वो ग़िज़ा हलाल नहीं हो सकती। यहां बिस्मिल्लाह का जो असर है वो आपको नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आप इस बात पर गौर करें कि बिस्मिल्लाह के साथ कहीं ये ग़िज़ा हराम तो नहीं है, हलाल ग़िज़ा खाई जाए तो बिस्मिल्लाह अब वहां पर अपना असर रखती है और आपकी जिंदगी में उसका असर आपको महसूस होगा। हर काम में इंसान यही सोचे, बिस्मिल्लाह करने के बाद में यही फिक्र करे कि यह काम किस जुमरे में आता है। बिस्मिल्लाह का सबसे पहला नुक्ता यह है कि वो आपको हर काम करने के लिए खुदा को आपके जहन में लेके आती है कि सबसे पहले आपकी नजर में खुदा होना चाहिए, खुदा के नाम से आपको इस काम को शुरू करना है। और दूसरा, आपको मदद खुदा से तलब करनी है। लिहाजा हम देखते हैं कि कुछ उलमा, कुछ मुफस्सिरीन बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करते हैं कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कुछ तर्जुमा करते हैं कि मदद मांगता हूं अल्लाह के नाम से। ये तर्जुमे फर्क क्यों है? कोई कह रहा है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई कह रहा है मदद मांगता हूं अल्लाह के नाम से। अजीजों, दोनों तर्जुमे एक हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने कह दिया कि अब खुदा की मदद के बिना ये काम हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता, उसी के नाम से शुरू कर रहा हूं और आगे उसकी मदद इस काम में मुझे चाहिए। दोनों एक ही बात है, यानी उसके नाम से शुरू करना, यानी मुस्तकबिल में उसकी मदद की जरूरत है हमें, उसकी मदद के बिना हम इस काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में जो है ताकीद खुदावंदे आलम ने की है। इतनी ताकीद की है कि जनाब नूह से फरमाया, क्या जनाब नूह से जब कश्ती में सवार हो रहे थे, वक़ाल अरकबू फीहा, और इसमें सवार हो जाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके सवार हो जाओ। नूह की कश्ती है, निजात देनी है उम्मत को अजाब खुदा से बचाना है, मगर सवार होना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार होना है। सूरह हूद की आयत नंबर 41 है कि जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब नूह ने क्या कहा, इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर सवार हो जाओ। यानी ये बिस्मिल्लाह जनाब नूह के जमाने में भी थी। ये बिस्मिल्लाह का तस्करा और बिस्मिल्लाह का तसर्रुफ जनाब नूह के जमाने में भी था, बिस्मिल्लाह का तसव्वुर वहां भी मौजूद था। और ये बात जब जनाब सुलेमान तक पहुंची तो जनाब सुलेमान जब खत लिखते हैं मलका सबा को, तो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह लिखते हैं। यानी ये जाहिर होता है कि जनाब सुलेमान के जमाने में भी बिस्मिल्लाह का तसव्वुर अपने जगह मौजूद था। या बिस्मिल्लाह इस तरीके से कुरान मजीद में दीगर आयतों में भी बिस्मिल्लाह का तस्करा किया गया है। यानी जनाब सुलेमान ने खत लिखा तो भी अल्लाह के नाम से लिखा। जनाब नूह ने सवार होने का हुक्म दिया तो बिस्मिल्लाह के जरिए से हुक्म दिया। कुरान मजीद में और भी आयतें हैं कि जो बस हमने दो आयतों को, सूरह नहल की आयत नंबर 30 है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद की आयत नंबर 41 है, वक़ाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाह। ये दो आयतें जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद कुरान मजीद में और नबियों की जिंदगी से बयान की गई है। अब एक सवाल जो यहाँ पर हर किसी के जहन में आता है वो ये है कि सूरह बराअत में क्यों बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि बिस्मिल्लाह एक रब्त है, बिस्मिल्लाह एक जरिया है शुरू करने का किसी भी चीज को, और वो जरिया खुदा की रहमत और बरकतों के जरिए से है। यानी हम खुदा को रहमान और रहीम जानते हैं, इसलिए इस काम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सूरह बराअत और सूरह तौबा की शुरुआत जो है वो ऐलान बराअत से है, और बराअत और रहमत एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी खुदा वहां शुरू कर रहा है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बराअत है रसूल की तरफ से, खुदा की तरफ से मुशरिकीन के लिए। तो लिहाजा अब बराअत का जिक्र इब्तिदा में पहली आयत में मौजूद है, और वहां कहा जाए खुदा बड़ा रहमान है, खुदा बड़ा रहीम है, और बराअत है उनके लिए। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से साजगार नहीं है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मुखालिफ है। लिहाजा इसीलिए सूरह बराअत और या सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, मगर हर सूरे की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। ये एक फलसफा है कुरान मजीद का कि क्यों वहां पर बिस्मिल्लाह नहीं रखी गई। एक ये जवाब, उलमा और भी जवाब देते हैं, लेकिन एक ये जवाब जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, फिर से जवाब को दोहरा दूं
क्योंकि बिस्मिल्लाह में रहमत का जिक्र है, रहमत खुदा का जिक्र है। सूरह बराअत शुरू हो रहा है बराअत से, अजाब खुदा के जिक्र से, और अजाब और रहमत एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, लिहाजा वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से मना किया गया, कहा गया कि वहां बिस्मिल्लाह नहीं है। वहां पर अऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल जब्बार की तिलावत करके सूरह को शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कुरान मजीद के 113 सूरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होते हैं, और इसके अलावा एक सूरह के अंदर एक आयत खुद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की दरमियान में मौजूद है, सूरह नहल आयत नंबर 30। तो ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का जो है मैंने कुरान मजीद से आपकी खिदमत में एक जाविया पेश किया मुख्तसर सा। अब लफ्ज़ अल्लाह को देखते हैं। जो लफ्ज़ अल्लाह है, ये लफ्ज़ अल्लाह एक जामे नाम है। बिस्मिल्लाह नाम से शुरू करते हैं, किसके नाम से? अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अब हमारे जहन में सवाल आएगा कि अल्लाह ही के नाम से क्यों शुरू करते हैं? बिस्मिल रहमान क्यों नहीं, बिस्मिल रहीम क्यों नहीं, बिस्मिल जब्बार क्यों नहीं, बिस्मिल जुल जलाल वल इकराम क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह ही क्यों, यानी अल्लाह ही क्यों? अल्लाह के तो 199 नाम है जो कुरान मजीद में पहले सफ़े पे लिखे होते हैं, सतर पे लिखे होते हैं। दरअसल उलमा कहते हैं 99 नाम नहीं है, अल्लाह के लामहदूद नाम है, अल्लाह की नामहदूद सिफात है। मगर सवाल यह है कि फकत बिस्मिल्लाह में लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल क्यों हुआ है और किसी लफ्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? यह सवाल है। इसका जवाब उलमा देते हैं कि अल्लाह परवरदिगार आलम का एक जामे तरीन मुकम्मल तरीन नाम है। मुकम्मल नाम अल्लाह है जिसके अंदर हर सिफत पोशीदा है। अब हम अगर अलग अलग करके अल्लाह को एक एक सिफत के जरिए से पुकारें, अगर उसके रहमत की सिफत से उसको पुकारें तो कहेंगे रहमान रहीम। इसी तरीके से अगर दूसरी और सिफतों के जरिए से अगर शिफा देने वाले की सिफत से उसे पुकारें तो कहेंगे या शाफी। अगर उसे बख्शने वाले की सिफत के जरिए से पुकारे तो कहेंगे या गफ्फार। इसी तरीके से जिस सिफत से भी उसको पुकारे उस नाम को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी एक सिफत की तजल्ली वो नाम करता है। रहमान फकत रहमत की तजल्ली करता है, गफ्फार फकत मगफिरत की तजल्ली करता है, मुहयी फकत जिंदा करने वाले हयात देने वाले की तजल्ली करता है, मुमीत फकत मौत देने वाले की तजल्ली करता है, रज़्ज़ाक फकत रिस्क देने वाले की तजल्ली करता है, रब फकत पालने वाले की तजल्ली करता है। लेकिन अल्लाह, इसमें अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह परवरदिगार आलम की हर सिफत की तजल्ली करता है। इस अल्लाह के अंदर तमाम सिफतें जितनी भी हो सकती हैं खुदा की वो सब मौजूद है। हम पूछेंगे रहमान कौन? अल्लाह। रहीम कौन? अल्लाह। जुल जलाल वल इकराम कौन? अल्लाह। गफ्फार कौन? अल्लाह। सत्तारुल उयूब कौन? अल्लाह। यानी ये सारी सिफतें किसके अंदर है? अल्लाह के अंदर है। यानी एक ऐसा जामे और मुकम्मल नाम है, इसी के जरिए से हमें अपने हर काम की शुरुआत करनी है। लिहाजा जो सवाल हमने कायम किया था कि क्यों अल्लाह ही के नाम के जरिए से शुरू किया जाए, तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह मुकम्मल और जामे तरीन नाम है। तमाम सिफात की तजल्ली इस नाम के अंदर मौजूद है। यह लफ्ज अल्लाह। अब लफ्ज अल्लाह के बाद दो अल्लाह के नाम और आते हैं, वह है रहमान और रहीम। अब हम रहमान और रहीम पर गुफ्तगू करें। रहमान और रहीम दोनों नाम एक ही सिफत की तजल्ली करते हैं, वह है रहमत परवरदिगार। और हमें बिस्मिल्लाह के बाद में हर बिस्मिल्लाह में ये दो नाम मिले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम। रहमान भी रहम करने वाला और रहीम भी रहम करने वाला। यानी परवरदिगार के नाम के बाद सबसे पहले जिस सिफत को खुदा ने बयान किया है वो सिफत रहमत है। परवरदिगार आलम की रहमत, वो बड़ा रहमान है। ऐ मेरे बंदो उसकी तरफ आओ, वो तुम्हारा हर वक्त इंतजार करता है। यहां पर हम एक सवाल और कर सकते हैं कि रहमान और रहीम दोनों में रहमतों का जिक्र है, तो रहमान और रहीम में फर्क क्या है? रहमान भी रहम करने वाला, रहीम भी रहम करने वाला। उलमा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं और रहमान और रहीम के फर्क को बयान करते हैं। उलमा एक फर्क ये भी बयान करते हैं कि रहमान और रहीम में ये फर्क है कि रहमान यानी हर किसी पर रहमत करने वाला, रहीम यानी अपने खास बंदों पर रहमत करने वाला। ये पहला फर्क है। रहमान हर किसी पर रहमत करने वाला, उसकी रहमत हर किसी के लिए है,
इसीलिए हमने तकसीम किया रहमतों को दो किस्मों में। रहमत की दो किस्में हैं, रहमत आम, रहमत खास। रहमत आम सबके लिए है, यानी उसके नेमतों से फायदा उठाना। हवा उसकी नेमत, पानी उसकी नेमत, फल दरख्त ये सब उसकी नेमत है। इससे फकत मोमिनीन थोड़ी फायदा उठाते हैं, इससे दुश्मनाने खुदा भी फायदा उठाते हैं। इसको इस्तेमाल खुदा के दुश्मन भी कर रहे हैं, और वो खुदा है जो अपने दुश्मनों को भी पानी इस्तेमाल करने दे रहा है। वो खुदा है कि जो अपने दुश्मनों को भी हवा इस्तेमाल करने दे रहा है। वो नमरूद के जो खुदा बन बैठा, वो भी खुदा ही की रिस्क और खुदा ही की नेमतों को जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। यानी परवरदिगार ने इन रहमतों को, इन नेमतों को उससे भी सल्ब नहीं किया है। ये उसके रहमान होने की दलील है। वो सबके लिए रहमान है, लेकिन कुछ खास रहमतें हैं कि जो हर किसी के लिए नहीं है। वो कुछ खास बंदों पर वो रहमतें नाजिल करता है, फकत कुछ खास बंदों पर वो नेमत और वो बरकतें नाजिल करता है। यहां उसको रहीम कहा जाता है। यानी रहीम वो सबके लिए नहीं है। यह कहा जाएगा कि अगर नमरूद और नमरूद के मानने वालों के लिए वो रहमान है, सबके लिए रहमान है, तो इब्राहिम के लिए वो रहमान भी है, रहीम भी है, क्योंकि इब्राहिम अल्लाह के खास बंदे हैं। अगर नमरूद आग में जाएगा तो जल जाएगा, अगर नमरूद को आग में डाला जाए तो जल जाएगा। परवरदिगार रहमान है, सबके लिए, सब उसकी नेमतों से फायदा उठाएंगे, लेकिन आग जलाती है, आग की सिफत है जलाना। नमरूद को डाला जाए आग में नमरूद जल जाएगा। लेकिन इब्राहिम के लिए खुदा रहीम भी है। इसी इब्राहिम को जब आग में डाला जाए, आग गुलजार हो जाएगी। यहां रहमान और रहीम का फर्क समझ में आता है। मूसा के लिए रहमान भी है, रहीम भी है, मगर फिरौन के लिए परवरदिगार रहमान है, उस पर रहम कर रहा है, उसको रिस्क उसका पहुंचा रहा है, उसको उसकी रोजी पहुंचा रहा है। लेकिन जब यही फिरौन नील में पहुंचेगा, डूब जाएगा, और जनाब मूसा पहुंचेंगे तो पार हो जाएंगे। यहां भी रहमत हुई, यहां भी खुदा ने अपनी रहमत के नजारे दिखाए, मगर मूसा पर और मूसा के पैरोकारों पर। यहां मूसा और मूसा के मानने वालों के लिए खुदा रहीम था, और फिरौन के पैरोकारों के लिए खुदा रहीम नहीं था। यहां कोई रहमत नहीं है। लिहाजा पहला फर्क क्या है? खुदा रहमान जो है वो सबके लिए है, लेकिन रहीम अपने खास बंदों के लिए है। दूसरा फर्क क्या बयान किया? रहमान खुदा इस दुनिया वालों के लिए है, यानी इस दुनिया में सब पर अपनी रहमतें करता है, वो रहमान है, लेकिन आखिरत में सब पर अपनी रहमत नहीं करेगा। ऐसा नहीं है आखिरत में रहमतों के बादल छाएंगे और फिर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसे जहन्नुम में भेजे, सब पर अपनी रहमत करके जन्नत में भेज देगा। नहीं, वहां हिसाब किताब करेगा। वहां रहीम होगा, अपने खास बंदों को और उसके चाहने वालों को जन्नत में भेजेगा। ये दूसरा फर्क कि रहमान दुनिया में है, रहीम आखिरत में है। लेकिन वही कि अपने खास बंदों के लिए वो रहमान भी है, रहीम भी है, लेकिन तमाम मखलूकात के लिए वो रहमान है। वो तमाम मखलूकात पर एक जैसा रहम करने वाला है। इंसान को कभी भी परवरदिगार के रहम में शक नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम रहमान और रहीम का तस्करा करते हैं कि बंदा हर वक्त खुदा से जुड़ा रहा है। वो बड़ा मेहरबान परवरदिगार है, वो बड़ा रहीम परवरदिगार है। तो अजीजान गिरामी, ये रहमान और रहीम का फर्क। रहमत का तस्करा बड़ा अजीम तस्करा था। रहमत के जरिए से सबसे पहले रहमत का तस्करा परवरदिगार ने किया, और यहाँ पर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की जब दुआ का हम मुतालिया करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै। दुआए कुमैल का पहला जुमला, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूं। किस जरिए से सवाल करता हूं? किस तरीके से, किस चीज के जरिए सवाल करता हूं? किस चीज को वसीला बनाकर सवाल करता हूं? बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै, तेरी रहमत को वसीला बनाकर। यानी मौलाए कायनात जब दुआ की शुरुआत करते हैं तो जिक्र रहमत से करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि तेरी रहमत वसिअत कुल्ल शै, हर शे पर वसअत रखती है तेरी रहमत। तेरी रहमत हर शे के लिए है, और उसी रहमत के जरिए से मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं। इसी के साथ में अब जब आप देखते हैं रहमत का तस्करा जहां होता है, बहुत सी चीजों को रहमत कहा गया है। मसलन हमें कहा गया है कि हम परवरदिगार आलम की नेमतों से सही फायदा उठाएं।
उसके कहे मुताबिक उस नेमतों को इस्तेमाल करें। अब वो हमारे लिए रहमान है, आखिरत में हमारे लिए रहीम भी होगा। ये उसकी रहमतें इसीलिए ताकि हम उसकी बारगाह में आ जाएं, ताकि हम उसके परवरदिगार की बारगाह में पलट कर चले जाएं, ताकि हम उसके खास बंदे बन जाएं। ये रहमतें इसीलिए हैं। बारिश को रहमत इसीलिए कहा गया है कि बारिश जब होती है क्या कहते हैं, रहमत बरस रही है। क्यों? क्योंकि वो सब पर बरसती है। वो ये नहीं देखती कि किसको मेरी जरूरत है, किसको मेरी जरूरत नहीं है, कौन मुझे पुकार रहा है, कौन बारिश की दुआ कर रहा है, कौन बारिश की दुआ नहीं कर रहा। नहीं, एक जैसे हर किसी पर बारिश बरसती है, इसीलिए उसे रहमत कहते हैं। क्योंकि रहमत कभी नहीं देखती, रहमत परवरदिगार कभी नहीं देखती कौन अपना है कौन पराया है, सब पर परवरदिगार रहम करता है। लेकिन जब बारिश बरसती है तो हर किसी के इस रहमत को कस्ब करने के अलग अलग दर्जे होते हैं। हर किसी के लिए बारिश फायदेमंद नहीं होती। हाँ, जिसको इस बारिश की जरूरत होती है वो उस बारिश से वैसा फायदा उठाता है। यही बारिश के कतरे, यही बारिश की बूंदे जब किसी किसान के खेतों में पहुंचती हैं तो उसकी फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन यही बारिश की बूंदे कहीं कहीं तबाही भी मचाती हैं। यही बारिश की बूंद जब किसी सीप में पहुंचती है तो मोती को जन्म देती है, मोती खल्क करती है। यही बूंद मोती बनती है। लेकिन जब ये सांप के मुंह में पहुंचती है तो जहर बनती है। क्या ये रहमत परवरदिगार की जहर बनी? नहीं, ये लेने वाले ने उस नेमत को किस तरीके से, उस रहमत को किस तरीके से अख्ज़ किया है, ये वो बयान कर रहा है। यानी परवरदिगार रहमान है, हर किसी पर रहम करता है। हम उसकी नेमतों से फायदा उठाकर किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, उसकी नेमतों से फायदा उठाकर हम उसके शागिर बंदे बनते हैं, या उसकी नेमतों को खाते हुए, उसकी नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद हम कुफरान नेमत करते हैं। ये रहमान और रहीम परवरदिगार सबके लिए है, मगर हमें अपने आप से सवाल ये करना चाहिए। अब सूरह शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जब हमने परवरदिगार आलम का नाम ले लिया और उसकी रहमतों का जिक्र कर लिया, अब सबसे पहले हमारा फर्ज है, हमारा फरीजा है कि हम परवरदिगार आलम की तारीफ करें। तारीफ करना और उसकी हम्दो सना करना। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें हैं अल्लाह के लिए। कौन? अल्लाह, जिसकी एक सिफत है रब्बुल आलमीन, वो आलमीन का परवरदिगार है। सबसे पहले हम लफ्ज हम्द पर 1 मिनट 2 मिनट आपकी खिदमत में। लफ्ज हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ को, और तारीफ के लिए और मसलन खुदावंद आलम की सना के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, हम्द, मदह और शुक्र। इन 3 लफ्जों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, यानी हम्द करना, मदह करना और शुक्र करना। हम्द कहते हैं कि किसी खास सिफत या किसी खास काम को देखते हुए उसकी तारीफ करना, यानी उसके कामों को देखते हुए जब हम उसकी तारीफ करेंगे तो कहेंगे उसकी हम्द कर रहे हैं। मदह क्या कहते हैं? मदह है उमूमी, यानी चाहे कोई काम देखें या ना देखें हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, यह है मिदहत, मदह करना। एक है शुक्र, यानी हमारे लिए जब कोई काम हो रहा है, जब कोई नेमत हमें मिल रही है, अब उसकी तारीफ करें, अब उसका शुक्र करें, यह है शुक्र की मंजिल। तो इस तरीके से 3 चीजें हमें बताई गई हैं, एक है हम्द, एक है मदह और एक है शुक्र। हम्द यानी किसी काम को देखते हुए, कुछ सिफात देखते हुए उसकी तारीफ करना। मदह उसकी तारीफ करना, चाहे हम बदले में कोई सिफात या कोई काम देखें या ना देखें। शुक्र, कोई काम, कोई नेमत हमारे लिए, हमारे तक पहुंचे, हम अब पलट कर जो तारीफ करेंगे वो होगी शुक्र, वो होगा शुक्राना। तो लिहाजा ये 3 चीजें बयान की गई हैं। हम्द, हम्द खाली हम्द नहीं है, अल-हम्दो, यानी ये तारीफ है, लेकिन तारीफ से पहले अलिफ लाम। उलमा ने कहा इस अलिफ लाम को अलिफ लाम जिन्सियत, अलिफ लाम जिन्स कहते हैं, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जितनी भी तारीफें इस दुनिया में हो सकती हैं वो सब अल्लाह के लिए हैं। अगर इस दुनिया की खूबसूरती देख के इस दुनिया की खूबसूरती की तारीफ की जाए तो वो अल्लाह की तारीफ होगी। पहाड़ों को देख के पहाड़ की तारीफ करेंगे तो अल्लाह की तारीफ होगी। सब्जे को देख के सब्जे की तारीफ करेंगे तो अल्लाह की तारीफ होगी। और खूबसूरत चांद को देख के अल्लाह की तारीफ करें, चांद की तारीफ करेंगे तो अल्लाह की तारीफ होगी। यानी हर किसी चीज की जिसकी भी तारीफ करें वो अल्लाह की तारीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज खूबसूरती, उस चीज की खूबसूरती मिली है खुदा के जरिए से। खुदा ना होता तो उस चीज की भी तारीफ ना हो पाती। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह,
कायनात में जितनी भी तारीफ हो सकती है वो तारीफ खुदा के लिए है। इंसान कभी भी अपने लिए तारीफ का कायल ना हो, अपने लिए तारीफ का कायल ना हो। इंसान अगर खुद भी काबिल तारीफ हुआ है तो खुदा के करम से। इसीलिए मौला कायनात ने दुआए कुमैल में इन अल्फाज को इस्तेमाल किया है, परवरदिगार तेरा शुक्र कैसे करूं, बहुत सी तारीफ जिसका मैं कायल नहीं था तूने जमाने में मेरी मशहूर कर दी, बहुत सी तारीफें जमाने में मेरी मशहूर कर दी हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी अपनी तारीफ का भी कायल नहीं होना चाहिए। तमाम हम्द, तमाम तारीफें परवरदिगार से मखसूस है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन इंसान को चाहिए कि इंसान परवरदिगार आलम की हम्द करे। सबसे पहला वजीफा इंसान का है हम्द परवरदिगार, शुक्र परवरदिगार, मदह परवरदिगार। इंसान कोई भी नेमत पाए तो शुक्र करे, हम्द करे। यह हम्द इंसान को एक और दर्स दे रही है, वो क्या कि खुदा की शनाख्त बहुत जरूरी है। खुदा की शनाख्त बहुत जरूरी है, खुदा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक इंसान है, एक इंसान को मैंने एक हदिया दिया, एक तोहफा दिया, उसने पलटकर मुझे शुक्रिया कहा, थैंक यू कहा। यानी उसके दिल में एक तसव्वुर था कि कोई अगर उस पर एहसान करे, उसके साथ नेकी करे तो बदले में कोई हदिया हमें भी देना चाहिए। अब हम जबान से एक थैंक यू, एक शुक्रिया बोल देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज दे रहा है कि उसने परवरदिगार आलम ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिस्क दिया, तुम पर हर तुम्हारी दुआ को कबूल किया, हर तरीके का रहम तुम पर किया, पलट कर तुम्हें भी कुछ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उसकी तारीफ करनी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज बता रहा है, वो ये चीज बता रहा है कि इस कायनात को जिसने पैदा किया है वो भी खुदा है। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई मामूली सा तोहफा देता है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका शुक्रिया करें। तो जिसने हमें जिंदगी अता की है, जिसने हमारी जिंदगी में हमारे खाने पीने का इंतजाम किया है, हमारे लिए हर रहमत, हर नेमत को हमारे लिए आमादा किया है, क्या हमारा फरीजा नहीं है हम उसका भी शुक्र करें? हम उसका शुक्र करें, हमारा फरीजा है कि जिसने हमें पैदा किया। शुक्र कैसे करेंगे? पहले उसे पहचानना जरूरी है। यानी इस हम्द के जरिए से हम शनाख्ते खुदा तक पहुंचेंगे कि अब उसे पहचाने कि वो कौन है जिसने हमें पैदा किया। जब हमें वो मिल जाएगा अब हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। यानी ये हम्द की, सूरह हम्द की पहली आयत हमें खुदा शनासी की तरफ ले जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ एक चीज और इस्तेमाल की गई, रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह की सिफत क्या है? वो आलमीन का परवरदिगार है। रब कहते हैं पालने वाले को, और ऐसा पालने वाला कि जो मालिक भी हो और पाल भी रहा हो। और ये लफ्ज रब मखसूस है फकत खुदा की जात से। पालने वाला तमाम आलमीन का खुदा है। ये इंसान महसूस करे कि आलमीन किसको कहते हैं। आलम यानी एक दुनिया, आलम दुनिया, आलमीन यानी बहुत सी दुनिया। उलमा ने कहा कि यहां बहुत से तसव्वुर हैं। यानी एक तसव्वुर यह किया जा सकता है कि आलम और दुनिया इंसान और हैवान और दूसरी चीजों को अलग अलग करते हुए की गई हो। यानी आलम इंसान, आलम हैवान, आलम चरिंदगान, आलम परिंदगान, ये सब आलम, और इन सब को मिलाकर बनता है आलमीन। और परवरदिगार रब है इन आलमीन का। या और मसलन आलम दुनिया, आलम आखिरत और आलम ज़र और आलम, तमाम आलम जितने भी हो सकते हैं वो तमाम आलमों का परवरदिगार है। और भी इसकी तफसीर की जा सकती है। मसलन जिस तरीके से हमारा एक आलम है, हमारी दुनिया है, और भी परवरदिगार आलम ने मखलूकात को खल्क किया है, उनकी भी कुछ दुनिया है। आलम इंसान, आलम जिन्नात, आलम फरिश्तेगान, फरिश्तों की दुनिया, इंसानों की दुनिया, जिन्नात की दुनिया, मुर्दों की दुनिया, ये सारी दुनियाएं अलग अलग हैं। और इन तमाम अलग अलग दुनियाओं को पालने वाला एक है, वो है खुदा, अल्लाह। यानी इंसान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंसानों की दुनिया का पालने वाला अल्लाह है, मगर जिन्नात की दुनिया में कौन है पालने वाला? का नहीं, आलमीन का परवरदिगार है। जिन्नात की दुनिया भी है तो उनका पालने वाला भी अल्लाह है। फरिश्तों की दुनिया है, उनका पालने वाला भी अल्लाह है। मुर्दों की दुनिया है, रूहों की दुनिया है, तो उनका पालने वाला भी अल्लाह है। यानी जितनी भी दुनिया तुम तसव्वुर कर सकते हो उनका पालने वाला अल्लाह है, उनका मालिक अल्लाह है, खुदा उनको पाल रहा है। कुरान मजीद में रब का इस्तेमाल फकत अल्लाह के लिए हुआ है। यानी रब फकत ये लफ्ज अल्लाह से मखसूस है, हम किसी और को रब नहीं कह सकते अपना। और जो कुछ लोगों ने
ये तरीका शुरू किया है कि मसलन वो मौलाए कायनात के साथ में रब का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल कतअन जायज नहीं, उलमा उसकी इजाजत नहीं देते। नहीं, रब पालने वाला फकत खुदा है, खुदा है कि जिसे रब कह सकते हैं। वो बात अलग है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कमारब बयानी सगीरा के जरिए से इशारा किया है कि तुम्हारे पालने वाले तुम्हारे माँ बाप भी हैं, लेकिन नहीं, वो हकीकी पालने वाले नहीं हैं, वो हकीकी तौर पर रब नहीं है। हकीकी तौर पर रब फकत और फकत अल्लाह है। इसीलिए कहा गया कि उनकी इताअत करें, मगर ऐसा ना हो कि उनकी इताअत में शिर्क भी कर दें। जहां शिर्क आ जाए, माँ बाप की इताअत ना करें। यहां ये बात बताती है कि हकीकी पालने वाले माँ बाप भी नहीं है, हकीकी पालने वाला परवरदिगार है। उस परवरदिगार ने जरिया बनाया है वालिदैन को कि जो बच्चों की परवरिश करते हैं। इस तरीके से हम देखें कि पालने वाला और जो चीज पल रही होती है, जिसकी तरबियत कर रहा होता है, हर वो चीज फराहम करता है ताकि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, माँ बाप जो भी बात अपने बच्चों को बताते हैं, इसलिए ताकि जिंदगी में इस बच्चे को कोई नुकसान ना होने पाए, इसकी अच्छी तरबियत हो जाए, ये कामयाब हो जाए। हर बात, हर चीज उसकी कामयाबी के लिए। बचपन में बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती। बचपन में माँ बाप कहते हैं बच्चे ज्यादा गेम ना खेलो, ज्यादा फिल्म ना देखो, ज्यादा इधर उधर ना जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब काम करो, फला काम ना करो, फला काम अंजाम दो। ये बचपन में जो माँ बाप ये सब कुछ करते हैं, पूछा जाएगा क्यों कर रहे हो? का इसलिए ताकि बच्चा कामयाब हो जाए। हम बच्चे की कामयाबी चाहते हैं, हम बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, हम बच्चे को पाल रहे हैं। बाद में जब बच्चा कामयाब होता है, समझ में आता है कि ये रोक टोक जो थी वो सही थी। अगर ये रोक टोक ना होती तो हम कामयाब ना हो पाते। कमाल है इंसान की जात पर, इंसान की फिक्र पर। जब कामयाब हो जाता है तो ये रोक टोक समझ जाता है सही है। लेकिन जब खुदा ने रोक टोक लगाई है किसी काम पर, तो यहां इंसान सवाल करता है या इंसान इश्काल करता है कि क्यों पर्दा करें? इंसान, ये तेरे फायदे के लिए है, तेरी आखिरत की और दुनिया की कामयाबी के लिए। जो भी खुदा ने किसी काम को करने का हुक्म दिया है या किसी काम से रुक जाने का हुक्म दिया है, वो तेरे फायदे के लिए है। तू कामयाब हो गया तो तू खुद कहेगा कि परवरदिगार आलम ने जो हुक्म दिया था यकीनन वो मेरे लिए फायदे बख्श था। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास है। लिहाजा इसीलिए कहा है परवरदिगार ने, मैं रब हूं, वो भी रब हैं, लेकिन जरा जब उनकी मंजिलत को देखोगे और फिर मुझे पहचानोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कितना अजीम रब हूं, मैं किस तरीके से तुम्हें पाल रहा हूं। मैंने तुम्हारी कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए तुम्हारे लिए हर नेमत को फराहम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमीन का पालने वाला हूं। और फिर दोबारा इस आयत के बाद में फिर उन अल्फाज की तकरार की कि जिन अल्फाज की तकरार बिस्मिल्लाह में थी, अर्रहमान अर्रहीम। सारी तारीफें अल्लाह के लिए है कि जो आलमीन का पालने वाला है। अब फिर उसकी तरफ दो सिफतें, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। यानी तारीफें कर ली, उसको आलमीन का पालने वाला मान लिया। अब फिर दोबारा तकरार करें कि उसको रहमान भी माने और रहीम भी माने। परवरदिगार, तूने रहमान और रहीम तो बिस्मिल्लाह में कह दिया था, ये तकरार क्यों? कहा बिस्मिल्लाह में कह दिया था, अब तुम हम्द कर चुके हो, तस्लीम कर चुके हो, अब फिर मेरी रहमतों का तस्करा करो, अब फिर तुम मेरी रहमतों की तरफ पलट कर आओ, फिर मुझे पहचानो कि मैं रहमान भी हूं और मैं रहीम भी हूं। यानी एक मर्तबा जब इंसान खुदा की जानिब पलट कर ना आया हो, खुदा से बहुत दूर हो, तब भी बिस्मिल्लाह के जरिए से खुदा कह रहा है मैं रहमान और रहीम हूं। और एक इंसान पलट कर आ गया खुदा की जानिब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने हमदे खुदा भी कर ली, उसने रब्बुल आलमीन भी तस्लीम कर लिया, फिर दोबारा एक बार तस्लीम करे कि मैं रहमान भी हूं और रहीम भी हूं। ये रहमानियत और ये रहीमियत बड़ी अजीम नेमत है परवरदिगार आलम की। हमें अपने आमाल से डरना चाहिए, हमें गुनाहों से डरना चाहिए, अपने नफ्स से डरना चाहिए। खुदा कोई डरने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि खुदा से डरना चाहिए, नहीं। हाँ, इंसान को खौफ खुदा रखना चाहिए, इसलिए कि कोई भी मुखालिफत खुदा के हुक्म की ना हो पाए। इंसान खालिस मुतीय परवरदिगार बन जाए, खालिस इंसान मुतीय खुदा बन जाए। अब अजीज़ान गिरामी, एक यहाँ मैं मुख्तसर सी दास्तान आपकी खिदमत में जिक्र करता हूँ और आज के दर्स को
यहाँ पर मुकम्मल करते हैं और बाकी अलहम्द की तफसीर अगले दर्स में आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। कितना रहमान है खुदा, कितना बड़ा रहमान है, कितनी रहमत करता है अपने बंदों पर। अज़ीज़ान गिरामी, एक आबिद, एक इबादत करने वाला कहीं बैठा हुआ इबादत कर रहा था और बड़े कई सालों से इबादत कर रहा था। शैतान इकट्ठे होने के बाद ने कहा कि कौन है तुम में से ऐसा कि जो इसकी इबादतों से इसको रोक दे। हर कोई गया बारी बारी, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। एक आया, कहा मैं इसको इसकी इबादत से रोक देता हूं। हर कोई गया, किसी ने किसी चीज के जरिए से रोकना चाहा, वो भी कामयाब नहीं हुआ शैतान। दूसरा गया, उसने किसी और चीज के जरिए से रोकना चाहा, नहीं कामयाब हुआ। एक आया, कहा मैं इसको रोक दूंगा। तो उनके सरदार ने, शैतानों के सरदार ने पूछा तू कैसे रोकेगा? कहा मैं इसकी इबादत को इबादत से रोकूंगा, इसकी इबादत को खत्म करूंगा इबादत के जरिए से। कहा ठीक है, लग जाओ काम पे। अब वो शैतान आया और आने के बाद में उसी के सामने एक जगह पर एक मुसल्ला बिछा दिया, खुद भी इबादत करने लगा। अब इसने देखा कि कोई एक नया आबिद आया है, वहां बैठकर मुसल्ले पर वो भी इबादत कर रहा है, मगर इबादत करता जाता था, रोज उसके पास किसी न किसी नेमत का इजाफा होता चला जाता था और ये आबिद देख रहा था। रोज एक उसको मकाम मिलता जाता था, रोज उसको एक मकाम मिलता जाता था। अब इतना रश्क आया इस आबिद के दिल में, कहा इससे मुलाकात की जाए। मैं तो इतने सालों से इबादत कर रहा, मुझे खुदा ने कुछ अता नहीं किया और ये अभी इसने कल मुसल्ला बिछाया, कुछ ही दिनों हुए हैं और इसको इतनी नेमत है, इसको इतने मकाम, इससे जाके पूछूं बात क्या है। अब वो आया उसके पास में, असल में जो शैतान था मगर आबिद की सूरत में बैठा था ताकि इस आबिद को इबादतों से रोक सके। अब इसके पास में आता है और आने के बाद कहता है कि ए आबिद, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहा करो बिस्मिल्लाह। कहा मैं इतने सालों से यहाँ इबादत कर रहा हूँ, इतने अरसे से इबादत कर रहा हूँ, मुझे कुछ अभी तक खुदा की तरफ से नहीं मिला। तुमने अभी कुछ दिनों से इबादत शुरू की है, मगर तुम्हें इतनी नेमतें मैं देख रहा हूं, ऐसा मकाम तुम्हें मिला हुआ है, वजह क्या है? इस शैतान ने कि जो आबिद बन के बैठा था बहकाने के लिए जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि मैंने एक जिना किया था और फिर जिना से तौबा करने के बाद में अब इबादतें शुरू की हैं। खुदा अब मुझ पर करम कर रहा है, अब मुझ पर नेमतें और रहमतें नाजिल कर रहा है। कहा अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसने कहा ठीक है, जैसा मैंने कहा किया है वैसे ही तुम करो। अब उसके जहन में आया कि मैं भी अगर एक बार जिना करूं और उसके बाद तौबा करके फिर मुसल्ले पे आऊं, फिर मुझे ये मकाम मिलेगा कि जो मकाम इसको मिला है। अब तक मुझे वो मकाम नहीं मिला, यानी अब तक की इबादतों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक गुनाह करूं, फिर इबादतें तौबा करके शुरू करूं, फिर वो फायदा मुझे मिलेगा, फिर वो नेमतें मुझे मिलेंगी, फिर वो मकाम और मंजिलत मुझे मिलेगी। अब उसने, उस आबिद ने इससे पूछा क्या करूं, कैसे करूं, तुम समझाओ। का फला महल्ले में जाओ, फला महल्ले में फला घर पे जाना, फला घर पे खातून रहती है और वो खातून जो है उस खातून के साथ में तुम जिना करना और बदले में वापस यहीं पर आ जाना, मुसल्ला बिछाना, तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना, खुदा तुम्हें माफ कर देगा, फिर इबादतें करना। वो पहुंचता है उसके बताए हुए पते पर, उसके बताए हुए एड्रेस पर। वो उस दरवाजे पर पहुंचता है कि जहां खातून रहती थी। अब खातून को दरवाजा खटखटाता है, खातून दरवाजा खोलती है, अब देखती है कौन है, कब वही कि जो एक अरसे से खुदा की इबादत में मशगूल था, वो इस खातून के दरवाजे पे आया है। अब वो खातून किस तरीके की खातून थी और ये जाने वाला कैसा था? आबिद था, परहेजगार था। वो कैसी खातून थी? अब ये जैसे ही इस खातून ने उस आबिद को देखा, घबरा गई। कहा तुम और यहाँ? कहा क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता। कहा नहीं, यहां तो हर कोई आता है, लेकिन तुम्हारा ये मकाम नहीं है, तुम्हारी ये मंजिलत नहीं है, तुम्हारा मकाम मुसल्ला इबादत है। मैं हैरान हूं तुम यहां पर कैसे आ गए। अब उसने कहा कि तुम्हारी हैरानी की वजह क्या है? एक और आबिद है, उसको ये मकाम मिला है तो इसी वजह से उसने पहले गुनाह किया, उसके बाद तौबा की। अब वो खातून कहती है कि वाह हो तुझ पर आबिद, तू शैतान के बहकावे में आ गया, तूने नहीं पहचाना कि वो शैतान था। कि नहीं, उसको तो मकाम और मंजिलत मिली थी इस गुनाह की वजह से। ये खातून जुमला कहती है, क्या तू इस बात को तसव्वुर कर सकता है कि खुदा अगर कोई मकाम देना चाहे तो पहले खुदा खुद अपनी मुखालिफत कराए, अपने हुक्म की मुखालिफत कराए। खुदा किसी गुनाह में मुर्तकिब होने का हुक्म दे, फिर तुझे कोई मकाम दे। बितहकीक वो कोई आबिद नहीं था, वो शैतान था जिसने तुझे बहकाया है। जा वापस चला जा, ये तेरा मकाम नहीं है। अब ये वापस जाता है तो देखता है कि वहां पर जो मुसल्ला बिछा हुआ था कोई मुसल्ला नहीं है, वो शैतान जा चुका है। फौरन तौबा करता है,
कि परवरदिगार मैं शैतान की बातों में आ गया, ये शैतान इसने मुझे बहका दिया। अब जैसे ही तौबा करता है परवरदिगार आलम की बारगाह में, फिर मुसल्ले को बिछाता है। उस खातून का, वो जो फाहिशा खातून थी, उसी रात में इंतकाल हो जाता है। मगर देखे परवरदिगार कितना बड़ा रहमान है, कितनी रहमत करने वाला है, कितना अपने बंदों का इंतजार करता है। उस खातून का इंतकाल होता है, वही होती है जनाब मूसा पे। मूसा जाओ, और उसके जनाजे को लोगों ने चौराहे पे रख दिया है, दफन नहीं करने। उसके जनाजे को कोई उठाने के तैयार नहीं है, तुम जाओ उसके जनाजे को गुस्ल कफन दे के दफन कराओ। जनाब मूसा जाते हैं। जनाब मूसा क्यों, क्या बात है आखिर ऐसी कि परवरदिगार उस खातून के जनाजे का एहतराम करा रहा है और मूसा जैसे नबी को भेज रहा है? का ये वजह कम है कि एक आबिद को गुमराह होने से उस खातून ने बचा लिया, उसके गुमराही ना होने का सबब बन गई, उसके हिदायत का सबब बन गई ये खातून। अब परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आई। सोचिए अज़ीज़ान गिरामी, कितना परवरदिगार अपने बंदों पर मेहरबान है, कितना परवरदिगार अपने बंदों पर रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। अर्रहमान रहीम की तकरार सूरह हमद में इस बात को बता रही है कि इंसान किसी वक्त भी खुदा की रहमत से मायूस ना हो, इंसान हर वक्त खुदा की रहमत से उम्मीदवार रहे। जब भी इंसान को एहसास हो अपनी गलती का, आए उसकी बारगाह में, अस्तगफिरुका या अल्लाह, गुनाहों से माफी मांगे, जिंदगी को फिर उसके बाद में खुदा के इताअत में गुजारे। अब परवरदिगार आलम जो है उसकी हिदायत और उसकी जन्नत का जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह इस सूरे की अगली आयतें अगले दर्स में इंशाअल्लाह इस सूरे को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।